नमस्कार एवरीबॉडी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे जीके संजीवनी पार्ट 9। फ्रेंड्स, मैंने इसके 8 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। उन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। जीके संजीवनी में हम करेंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड साइंस के 50-50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त होगी। सबसे पहले हम करेंगे पॉलिटी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड उसके बाद में हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड साइंस के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था। बाल विवाह को दूर करने के लिए, बाल विवाह को खत्म करने के लिए शारदा एक्ट 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया। 1 अप्रैल 1930 को शारदा एक्ट लागू किया गया था, बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन के पुनः अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन बताया गया है, आर्टिकल 17 में। और अनुच्छेद 17 एक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 17 क्या है? एक मूल अधिकार है। मूल अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से अपनाए गए हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है उस मंत्री को, जब उस मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग जारी करता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ऐसा करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर, अनुच्छेद 85 के तहत। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यताएं विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। संविधान की किस अनुसूची यानी कि शेड्यूल में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? द्वितीय अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश के वेतन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? 14 दिन पहले नोटिस देना होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु। और महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में बताई गई है, आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है। और महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से अपनाई गई है। अमेरिका के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में अपनाई गई है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3 भाग विधानसभा से चुनकर आता है। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 75 में। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? 97 विषय हैं केंद्रीय सूची में। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के द्वारा पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन और पुनरीक्षण किया जाता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एनडीसी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज प्रणाली। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत सेनम अयंगर भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे, एम अनंत सेनम अयंगर। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा
इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा और 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए थे। और समवर्ती सूची आप याद रखिएगा दोस्तों, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में अपनाई गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ली गई है। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति लोकसभा सदस्यों को शपथ ग्रहण कराता है। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? केवल राष्ट्रपति निकाल सकता है। केवल राष्ट्रपति अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों केंद्र शासित प्रदेशों पर प्रशासन किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए 1976 में 1976 में। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी पंत थे। केसी पंत 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। समाजवाद वो टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। ये कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? CEM जोड़ का है। CEM जोड़ का ये कथन है। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के द्वारा भारत सचिव की स्थापना की गई थी। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया और 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, 1978 में। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था और मूल कर्तव्य USSR सोवियत संघ से भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। USSR से मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में अपनाया गया है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 18 के तहत भारत रत्न और पद्म विभूषण अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था और 35वां संविधान संशोधन जो 1974 में किया गया था, 1974 में, इसके द्वारा सिक्किम को भारत का सहायक राज्य बनाया गया था और 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बना दिया गया भारत का। सरकरिया आयोग किस विषय से संबंधित था? केंद्र राज्य संबंध की जांच के लिए सरकरिया आयोग का गठन किया गया था। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति है। मूलभूत अधिकारों को केवल राष्ट्रपति आपातकाल में निलंबित कर सकता है। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभाओं ने निर्वाचित किया था। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित थी? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित थी भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पंचायती राज अधिनियम 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान के कौन से संशोधन से संबंधित है?
92वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में बताया गया है? अनुसूची 10 में बताया गया है। अनुसूची 10 में दल बदल कानून बताया गया है, अनुसूची 10 में। दोस्तों, हमने एक ई बुक लॉन्च कर दी है, जीके संजीवनी। इस ई बुक की खास बात यह है कि इसमें आपको इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र और सामान्य विज्ञान के 3500 प्लस क्वेश्चनों का सार संग्रह मिलेगा। ये ई बुक आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ई बुक है, तो आप इस ई बुक को जरूर बाय करिएगा। मात्र 49 रुपये इस ई बुक का प्राइस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप इजीली इस ई बुक को बाय कर सकते हैं, तो आप इस ई बुक को जरूर बाय करिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया था? 2001 की जनगणना को निश्चित किया गया है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? केवल राष्ट्रपति मूल अधिकारों को आपातकाल के समय निलंबित कर सकता है। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया था, जुलाई 1947 में। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है। अनुच्छेद 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है, और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लगाया गया था। पंजाब राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में पहली बार संशोधन किया गया भारतीय संविधान में, और भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1962 में बनाया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? केटी शाह का कथन है। ये केटी शाह ने कहा था। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक नहीं पेश किया जा सकता। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करती है। दोस्तों, अब हम करेंगे जियोग्राफी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों का सबसे बड़ा नेटवर्क है, उत्तर प्रदेश राज्य में। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेक किस राज्य में स्थित है? दक्षिणी डाकोटा में स्थित है। होमस्टेक दक्षिणी डाकोटा में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका की है, कि सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। एरी और ऑन्टारियो झील के बीच कौन सी विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है? न्याग्रा जलप्रपात स्थित है। समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? समुद्रिक शैल कहा जाता है। टोंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? टोंडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ की लौह खदानें किस राज्य में स्थित हैं? ओडिशा राज्य में स्थित हैं। मेडागास्कर की खोज किस सन में हुई थी? वर्ष 1500 में, सन 1500 में डिगोदियास के द्वारा मेडागास्कर की खोज की गई थी, वर्ष 1500 में। कैलिफोर्निया की जलवायु किस वर्ग की जलवायु में आती है? भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत कैलिफोर्निया की जलवायु आती है। राजमुंदरी में कौन सा केंद्रीय शोध संस्थान है? केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान स्थित है राजमुंदरी में। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल राज्य में स्थित है पेरियार जल विद्युत परियोजना। नाट किसका मात्रक है? नाट वायु की गति का मात्रक होता है। कोरबा का एल्युमिनियम उद्योग किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। सिनी ओल्चू पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है सिनी ओल्चू पर्वत शिखर। हाथी घास एलिफेंट ग्रास किस प्रदेश में उगती है? सवाना प्रदेश में उगती है हाथी घास। पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है वस्तु का भार।
लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति होती है, समकोणीय होती है। पनियान व इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? केरल राज्य में निवास करती हैं। उस सागर का क्या नाम है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? भूमध्य सागर है, जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। मैरिज शब्द किस देश की आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है? न्यूजीलैंड के आदिवासी लोगों के लिए मैरिज शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारत में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तमिलनाडु राज्य सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला का उत्पादन करता है। नीलगिरी पहाड़ियों में किन किन पहाड़ी श्रेणियों का मिलन होता है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन होता है नीलगिरी पहाड़ी में। कील नगर किस देश में स्थित है? जर्मनी में स्थित है कील नगर। विश्व में सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? टैगा जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर झील स्थित है हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच। दमिश्क किस देश की राजधानी है? सीरिया की राजधानी है दमिश्क, सीरिया देश की राजधानी है। कौन सा मंडल यानी कि स्फीयर रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? आयन मंडल होता है, आयनोस्फीयर होता है, आयनोस्फीयर होता है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन सा मंडल करता है? ओजोन मंडल करता है, ओजोन मंडल। और ओजोन मंडल समताप मंडल को कहते हैं। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूराइल द्वीप का विवाद किन 2 देशों के बीच स्थित है? रूस और जापान के बीच स्थित है क्यूराइल द्वीप का विवाद। भारत का रूपनारायणपुर किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? केबल उद्योग, केबल इंडस्ट्रीज के लिए महत्वपूर्ण है रूपनारायणपुर। मकर संक्रांति के समय सूर्य किस पर सीधा चमकता है? मकर रेखा पर सीधा चमकता है। एशिया का मृत सागर डेड सिया किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक बहती है? हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट बहती है। देश के सर्वप्रथम सौर तालाब सोलर पॉन्ड का विकास किस स्थान पर किया गया है? कच्छ में किया गया है। गुजरात के कच्छ शहर में पहले सोलर पॉन्ड का विकास किया गया है। एटना, स्ट्राम्बोली, फ्यूजियामा और वेसुवियस ज्वालामुखियों में से प्रमुख ज्वालामुखी कौन सा है? वेसुवियस प्रमुख ज्वालामुखी है। ओगनी जनजाति जो प्रायः विलुप्त होती जा रही है, भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? अंडमान द्वीप पर निवास करती है ओंगे जनजाति। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा है? पारादीप बंदरगाह भारत का सबसे गहरा और हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह। दोस्तों, अब हम करेंगे साइंस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? क्षणिक आवेश मापा जाता है। ट्रांजिएंट चार्ज मापते हैं बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के हेल्प से। शंट का अस्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? आमीटर में किया जाता है। गैस विसरण का नियम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किसने प्रतिपादित किया था? ग्राहम ने प्रतिपादित किया था। भारतीय मोर जीव का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपोक्रिस्टेटस है। पेपोक्रिस्टेटस भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम है। शरीर में रक्त अल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? एनीमिया कहते हैं। रक्त अल्पता की बीमारी को एनीमिया कहते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक कौन था? बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, जिन्होंने लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार किया था। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेलुलोज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? लोहा धातु प्राप्त होती है हेमेटाइट खनिज से। अगला क्वेश्चन, कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया था? यूरिया सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया था। सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ह्यूफ्री डेवी थे, जिन्होंने सोडियम की खोज की थी। टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल होता है, लाइकोपीन के कारण। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? हैलोजन परिवार के तत्व हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हैलोजन परिवार के तत्व हैं। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो जाता है?
नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाले अंग होते हैं। मैक्सिला और मैंडिबल होते हैं। मैक्सिला और मैंडिबल होते हैं। परमाणु भट्टियों में भारी जल हैवी वाटर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में परमाणु भट्टियों में भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है। गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? हीलियम और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जूल पर सेकंड किसका मात्रक है? शक्ति का, पावर का मात्रक होता है जूल पर सेकंड। फोबोस एवं डेमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। फोबोस और डेमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरिया का परजीवी वायरस होता है बैक्टीरियोफेज। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है? ये नियम है ओम का नियम है। ओम का नियम में बताया गया है। स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है एमिलेज एंजाइम है जो स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करता है। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत परमाणु घड़ी कार्य करती है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भरी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? आइंस्टाइन ने प्रतिपादित किया था। आइंस्टीन ने। हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है हवाई जहाज को बनाने हेतु। जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? बर्नौली का नियम लागू होता है जल के प्रवाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? लाइसोजाइम एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। किसी वस्तु का वेग 2 गुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण। जब 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें से कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है। जब 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। पृथ्वी से पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी का मान कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है पलायन वेग का मान पृथ्वी का। अनंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। अनंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से भारी जल यानी कि हैवी वाटर क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। D2O होता है भारी जल D2O होता है और इसमें जो D होता है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? कार्बन के अपर रूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। किस गैस में सड़े अंडे की गंध आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से सड़े अंडे की गंध आती है। न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है? तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम होता है न्यूरॉन। लौंग का तेल प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है। यूरेनाल होता है जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त किया जाता है। आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है आइकोनोग्राफी के अंतर्गत। एक पार्ट से कितने मीटर के बराबर होता है? एक पार्ट से 3.09 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है और पार्ट से दूरी का मात्रक होता है। कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस ऑफ सेल कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? सी बेंडा ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। सी बेंडा ने। दोस्तों अब हम करेंगे हिस्ट्री के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बांकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में टोडरमल ने ख्याति अर्जित की थी। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, पाकिस्तान के लाहौर शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और सिंध को जीत लिया था। उस समय सिंध का राजा कौन था?
राजा दहिर जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया उस समय सिंध का राजा दहिर था। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी था। उतबी महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ पर थी? वातापी थी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी वातापी थी। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। आंध्र सातवाहन वंश का वो कौन सा शासक था जिसने वेड़कंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? गौतमी पुत्र सातकर्णी था जिसने वेड़कंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 भाग वसूला जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? कालीबंगा में मिला है। राजस्थान के कालीबंगा में। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर में सर्वप्रथम शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है देवगढ़ के दशावतार मंदिर में। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? चौथी संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराज तथा देवगुप्त के शासन से भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय है जो देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? सिकंदर शाह लोधी ने गजे सिकंदरी की शुरुआत कराई थी। सिकंदर शाह लोधी ने। सल्तनत काल में सदका क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर होता था सदका। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकार थे उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 में होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में अरिकामेडु बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? पेडोक के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? कुवत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है अलाई दरवाजा। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556-1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? बैरम खां के हाथों में थी। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी थी जिन्होंने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के अनुयायी थे चोल शासक। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? चौसा का युद्ध जीतने के बाद दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना शेर शाह ने करवाई थी। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है आलमगीर का टीला। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है एहोल अभिलेख। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन था? हरसेन था। हरसेन इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था और हरसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? रंगून में बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई थी। फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित है। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में।
रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? चार्ल्स नेपियर ने सिंध को विजय किया था। चार्ल्स नेपियर ने। संगम युग का ग्रंथ मणिमेकले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है मणिमेकले ग्रंथ। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। चालीसा, जो कि 40 अमीरों का समूह होता था, का जड़ मूल से किसने विनाश किया था? बलबन ने विनाश किया था। चालीसा को बलबन ने समाप्त किया था। और चालीसा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने चालीसा की शुरुआत की थी। इल्तुतमिश ने चालीसा की शुरुआत की थी। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली कुतुब शाह हैदराबाद नगर का संस्थापक था। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के सुल्तान के साथ हुआ था? बीहापुर के अली आदिल शाह के साथ चांद बीबी का विवाह हुआ था। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने तबकात ए अकबरी की रचना की थी। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम के नाम से जाना जाता है जैन साहित्य को। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। द्रविड़ थे सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता, अधिकांश विद्वानों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था? पेरुनल कहा जाता था। राजा के जन्मदिन को पेरुनल कहा जाता था संगम काल में। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखा है? विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति टीका को लिखा है विज्ञानेश्वर ने। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में लिखी गई है तुजुक ए बाबरी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी प्रदान की थी। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके के लिए आया है? अनार्यों के लिए दस्यु शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? काव्य शैली में लिखा गया है संगम युगीन साहित्य। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार था पाटलिपुत्र का सम्राट। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था और 1193 में हुआ था चंदावर का युद्ध। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी परमार वंश की राजधानी थी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने 7 रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। तहकीके हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने तहकीके हिंद ग्रंथ की रचना की है। दीवाने कोहे की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोहे की स्थापना की थी। जफरनामा के नाम से इतिहासकार में क्या विख्यात हुआ? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र है जिसे जफरनामा के नाम से जाना जाता है। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि वैश्वानर तथा विदेव माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वप्रथम किया गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? इंद्र की स्तुति में लिखे गए हैं। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर था जिसने मेवाड़ को पराजित किया था खानवा के युद्ध में। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन लिया था? सतारा को सर्वप्रथम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सतारा राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद तुगलक को माना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? महापीलुपति को गज सेना का अध्यक्ष कहा जाता था। बराहमिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है?
सूलिक जाति का माना गया है। राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमता व्रत अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया? कुलोत्तुंग प्रथम कहा गया। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित था। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? इदरार कहलाती थी। अकबर ने 1562 में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहाँ का शासक कौन था? जयमल था वहाँ का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी बिबियन डेरोजियो ने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञापत्र क्या कहलाते थे? शासन पत्र कहलाते थे। किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? बीबी का मकबरा को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? शिव के उपासक थे। दीवान ए ईसा का क्या कार्य था? पत्र व्यवहार का कार्य था। दीवान ए ईसा का कार्य पत्र व्यवहार का कार्य था। दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी? मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने अकाल संहिता तैयार की थी। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोबिंद सिंह ने लोहगढ़ का किला बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? ललितादित्य मुक्तापेड़ थे। ललितादित्य मुक्तापेड़ कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशु चोरी का सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? राजतंत्र था शासन व्यवस्था का सामान्य रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत बद्धबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य था जो दक्षिण चला गया था। गुप्तोत्तर कालीन भू राजस्व व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ था। मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? शूद्रों के समतुल्य माना गया है। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? 1000 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने भारत पर, और 1027 में महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण किया था भारत पर, और कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया है महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? वाकाटक राजवंश का था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुंगेर स्थानांतरित किया था। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? शैव मत के संरक्षक थे चोल शासक। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वो कौन था? अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ अभियान के दौरान चल गया था। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? सुरकोटता से प्राप्त हुई हैं। सुरकोटता से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। संगम युग में रचित ग्रंथ तौलक्कापियम का विषय है तमिल व्याकरण है। तौलक्कापियम का विषय तमिल व्याकरण है। अगला क्वेश्चन, जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। मिस्र के शासक टोलोमी ने डायनुसिस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? बिंदुसार के दरबार में भेजा था टोलेमी को। अभिलेखों में देवा नाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? अशोक को कहा गया है। अशोक को देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने धर्म परिवर्तन किया था? उपगुप्त के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? नवाब मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। नवाब मुर्शिद कुली खान ने। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? सूर्य देवता के लिए कोणार्क मंदिर है, सूर्य देवता के लिए। और कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? ओडिशा में है। ओडिशा राज्य में स्थित है। कोणार्क मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? कांस्य या ताम्र युगीन सभ्यता है हड़प्पा कालीन सभ्यता। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तंजावुर के चोल थे। तंजावुर के चोल कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? बलबन था जो स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था। बलबन सुल्तान था। रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? महाभारत का अनुवाद संस्कृत में रज्मनामा के नाम से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया? गुजरात राज्य में धौलावीरा खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? अरिष्ट नेमुनाथ को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। मौर्य साम्राज्य में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था सीता अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया? देवगिरी से प्राप्त करके। फ्रेंड्स, जीके संजीवनी ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। इसमें आपको 3500 प्लस क्वेश्चनों का सार संग्रह मिलेगा। ये ई बुक आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण ई बुक है। इस ई बुक का प्राइस मात्र 49 रुपये है। 50 रुपये इस ई बुक का प्राइस है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ई बुक का लिंक दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप इजीली इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। कमेंट करके बताइए कि आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप हर वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली पा सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।